नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट लेकर हाजिर है एक बार फिर आपका मनपसंद शो जो कई सालों से लगातार आपके लिए रियल एस्टेट की हर उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता आ रहा है जो आपके मन में रहता है, चाहे घर खरीदने की बात हो, बेचने की बात हो, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो या फिर जमीन खरीदनी हो या रियल एस्टेट से जुड़ा कोई और मसला हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपकी मदद कर सकें। तो चलिए आज भी यही कोशिश रहने वाली है। आज के हमारे मेहमान हैं आशीष महाजन साहब, को फाउंडर प्रॉप स्टोरी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, और दर्शकों को उम्मीद रहेगी आपके सवालों के जवाब की, और साथ ही थोड़ा जानना भी चाहेंगे कि इस समय प्रॉपर्टी बाजार में हम जस्ट एग्जैक्टली इन द मिड ऑफ द फेस्टिव सीजन खड़े हुए हैं। अब तक सब कुछ अच्छा है। आप थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो फेस्टिव सीजन है, क्या तैयारी है डेवलपर्स की, किस तरह के ऑफर्स है बाजार में और किस तरह का रिस्पॉन्स होम बायर की तरफ से अगर कोई मिलना शुरू हुआ है उस तरीके से, तो आपके नॉलेज में हो तो हमें जरूर शेयर कीजिए। जी विपिन जी, मेरा ये मानना है कि ये फेस्टिव सीजन ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज के लिए काफी अच्छा रहेगा। जो कुछ सेक्टर्स पीछे भी रह गए थे इन द कोविड वेव्स, वो भी आगे बढ़ेंगे। आप किसी भी चीज की डिमांड देख लीजिए, चाहे वो ट्रैवल टूरिज्म है, रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल्स है, डिमांड काफी हाई है। लेकिन कॉन्ट्रेरी सिग्नल्स जो वेस्टर्न इकोनॉमीज में इमर्ज कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमीज को स्लो करने की कोशिश, डिमांड को स्लो करने की कोशिश की जा रही है, उसका इम्पैक्ट इमिडिएटली इंडिया में आता दिख नहीं रहा है। बट फिर भी क्या होता है ना, कोई भी चीज किसी भी एसेट क्लास में हमें पता है कि एक स्ट्रेट अप मूव नहीं हो सकता, तो उसको रोकने की कोशिश करी जा रही है। बिकॉज नहीं तो जो प्राइसेस हैं वो काफी तेजी से रन अप हो गए और अफोर्डेबिलिटी हिट होती है। पर अभी तक जो सिग्नल्स हैं उसके हिसाब से डिमांड, हाउसिंग की डिमांड काफी स्ट्रांग है, कमर्शियल की भी डिमांड काफी अच्छी है। और अगर मैं सिटी स्पेसिफिक बात करूं तो जैसे बेंगलोर एक सिटी है जहाँ पे बहुत सारे लॉन्चेस प्लान्ड है, पर वो लॉन्च नहीं है, तो कम लॉन्चेस के कारण डिमांड सेटिस्फाई भी नहीं हो पा रही। गुड़गांव में मैंने आजकल में ही सुना कि एक काफी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और डे वन पे ही कह रहे हैं कि फुली सब्सक्राइब हो गया, एंड प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है 6 या 7 करोड़ रुपए से। तो इस तरह के काफी सारे सिग्नल्स हैं। दो सिटीज जहाँ पे कंफर्टेबल इन्वेंट्री है और ब्रिस्क सेल्स भी हो रही हैं, वो है मुंबई और पुणे। तो मुंबई पुणे में अच्छी सप्लाई ऐड हो रही है और अच्छी सेल्स भी हो रही है। बाकी शहरों में थोड़ा मिला जुला सा वो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ चुके हैं जहां प्राइस इंक्रीज उतना आसान नहीं होगा जितना पिछले 6-8 महीने में रहा, लेकिन डिमांड रहेगी क्योंकि हाउसिंग की शॉर्टेज है, क्वालिटी हाउसिंग की शॉर्टेज है इस समय। चलिए, तो अच्छी बात है। प्राइस इंक्रीज यानी महंगाई के बीच में हम खड़े हुए हैं। काफी हद तक अभी भी कीमतें ऊपर हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में बढ़ती हुई भी नजर आई। रिपोर्ट्स आती रहती हैं, हाल ही में भी कुछ एक रिपोर्ट्स थी और प्राइस बढ़ने की बात कहती है। इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ ही चुके हैं और बढ़ने की यहाँ पर आशंका है। लेकिन इन सबके बीच भी अगर डिमांड वैसी की वैसी ही है जो हमने पिछले 1-1.5 साल में देखी, रोबस्ट डिमांड आप कह सकते हैं, तो इससे अच्छा किसी और सेक्टर को क्या उम्मीद रहेगी। और फेस्टिव सीजन ये एक और वो मौका रहता है जब खरीदार भी आगे आता है और बेचने वाला यानी कि डेवलपर भी आगे निकलता है कि अच्छी डील्स दी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की जा सके। नंबर्स हम आने वाले महीनों में देख ही लेंगे, लेकिन कुल मिला के अभी तो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो अच्छी ही बात है। और इसमें आगे हम जैसे जैसे सवाल जवाब लेंगे थोड़ी चीज़ें और बातचीत करते जाएंगे। तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। अनुराग मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, द्वारका नई दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। अनुराग साहब बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, बताइए क्या पूछना चाहेंगे। Thank you, sir. And I really want to congratulate CNBC Awas team. I think it's a great show, which gives a lot of good advices and insights to so many people actually. And आपके experts के through actually it makes a lot of comfortable decision making for a lot of users like me. Okay, so I really watch your show regularly and it's a great show. बहुत शुक्रिया अनुराग साहब आपकी इस हौसला अफजाई के लिए, और ये हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। बताइए हम क्या मदद करें आज आपकी। तो मेरे को एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क हियर इज लाइक सी मैं द्वारका सेक्टर 3 में रह रहा हूँ अभी। और मैं सेक्टर 9, सेक्टर 7 या सेक्टर 10 या 12 की तरफ मैं आई एम लुकिंग फॉर 3 और 3+ BHK अपार्टमेंट, ओके, फ्लैट।
ठीक है, So ready to move in. ओके, Right, and मेरा बजट रहेगा 1.25 to 1.4 के लगभग. And the only thing is like I'm looking nearby sector 9, ओके, and which will be easy commute to Gurgaon, so which is near to my office also. Sector 9 reason because my kids are studying in sector 9 school. And so it will be easy for both family point of view as well as from office point of view. राइट। तो सेक्टर 9 पर आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे अपनी फैमिली और तमाम दूसरे फैक्टर्स को देखते हुए। 1.5 करोड़ तक का बजट आप रखते हैं तो ज़रूर हम यहाँ पर अपने एक्सपर्ट से राय लेते हैं। आशीष जी आज हमारे साथ हैं, तो आशीष जी सबसे पहले तो बधाई। और ये दर्शकों का ही फीडबैक रहता है कि आप आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं शो पर और उससे उन्हें फ़ायदा होता है, तो ये आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और इनका सवाल अनुराग साहब का कि बाकी आपने सुना ही, हाँ बस एक पॉइंट जो मुझे लग रहा है ये रेडी पोजीशन चाहते हैं वो आप ही बताएंगे, और बाकी जो भी इनके सवाल आते हैं सेक्टर 9 और तमाम 7, 10, 12 तक भी इनके लिए काम चल जाएगा। जी विपिन जी, सैडली मतलब इनका सवाल काफी अच्छा है क्योंकि द्वारका एक दिल्ली का एड्रेस प्रोवाइड करता है, लेकिन द्वारका गुड़गांव से सटा हुआ है। द्वारका के अंदर नई डेवलपमेंट्स ना के बराबर हैं। जो भी डेवलपमेंट्स है वो पुरानी हाउसिंग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं, डीडीए के कुछ फ्लैट्स हैं। तो हमारे पास इस तरह के कुछ ऐसे रिकमेंडेशन होगा नहीं क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट सैचुरेटेड मार्केट है। इनको रेट जो मिलेगा 9-10 हजार, 12,000, 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट सेल एरिया पे इनको मिल सकता है अगर ये रीसेल में ढूंढने जाएंगे। इसलिए जो दिल्ली में रहता है वो इतनी आसानी से गुड़गांव की तरफ नहीं मूव करता है, लेकिन करंट फीडबैक यही है और मार्केट का ट्रेंड भी यही है क्योंकि दिल्ली काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो चुका है, फैमिलीज बड़ी हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं, उनको थोड़ा ज्यादा एरिया चाहिए, इसीलिए वो गुड़गांव की तरफ आते हैं। तो इनफैक्ट गुड़गांव से काफी सारे स्कूल्स जो इनकी एक मेन प्रायोरिटी है, स्कूल्स भी लिंक होते हैं, तो इनको द्वारका एक्सप्रेस वे पे गुड़गांव में देखना चाहिए प्रॉपर्टी। हाउएवर जिस बजट में ये 3 बेडरूम इस समय ढूंढ रहे हैं, शायद से हीरो होम्स का एक प्रोजेक्ट है, शाहपुर जी पालोन जी का एक प्रोजेक्ट है जॉय विले, यहाँ पे इनको 3 बेडरूम या नियर अबाउट 3 बेडरूम मतलब थोड़ा लार्जर साइज 1500-1600 स्क्वायर फीट के आसपास मिल सकता है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स का जो रेट है वो अबाउट 10,000 रुपीज स्क्वायर फीट आता है। बाकी अगर एकदम ही बॉर्डर के पास चाहिए तो इनका बजट थोड़ा ज्यादा चाहिए। उसमें यही है कि आप 5 मिनट में द्वारका पहुंच जाते हैं, तो वहां पे टाटा लाविडा है, शोभा सिटी है, पर ये काफी इनके रेट्स डिफरेंट हो जाते हैं। 3 बेडरूम के लिए शोभा में इनको 2 करोड़ के आसपास जाना पड़ेगा, टाटा में इनको 1.6 के आसपास जाना पड़ेगा, जिसमें टाटा में इनको फिर भी रेडी या नियर रेडी मिल जाएगा। शोभा में या बाकी जितने मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए इनमें अभी डिलीवरी में टाइम है 2 से 3 साल। राइट, तो अनुराग साहब के लिए हो गई आज की सुझाव। और अब एक ईमेल है हमारे पास योगेंद्र साहब का, योगेंद्र पी गौरव, आप पूछना चाहते हैं कि इनको गोरेगांव अंधेरी मुंबई की बात है ये, यहाँ पर एक 2.5 या 3 BHK ये देख रहे हैं। प्राइस मैक्सिमम जो ये देख सकते हैं वो है कि 2.5 करोड़ रुपए का बजट लेकर चल रहे हैं, मैक्स टू मैक्स इसे और 10 लाख से बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, पोजीशन रेडी चाहिए या फिर 1 साल के अंदर अंदर, ये थोड़ा एक अगेन यहाँ पे ट्विस्टिंग पॉइंट होगा। और ये खुद के रहने के लिए इन्हें चाहिए, इनका ऑफिस जो है वो BKC में है, इसलिए ये यहाँ से सोच रहे हैं कि इनका आना जाना भी ठीक ठाक तरीके से हो जाएगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा हो जो अच्छा हो और घर परिवार के लिए बेहतर हो। तो सर गोरेगांव अंधेरी से ये जो बेल्ट है इसमें 2.5 करोड़ के अंदर 3 BHK, मुझे लग रहा है बजट तो ठीक ही है, इतनी मुश्किल नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो रेडी पोजीशन है वो मुश्किल होगा। 1 साल के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आप हमें बताएंगे। तो योगेंद्र साहब का ये सवाल। तो विपिन जी, अब देखिए सेकेंडरी मार्केट में भी ऑप्शन हो रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स अब एग्जिट कर सकते हैं, मार्केट अच्छी है। तो अगर बिल्डर्स के पास इन्वेंट्री नहीं है, जो कि हम सभी जानते हैं, कुछ बिल्डर्स ने क्या किया था कि पिछले 1 साल में सेल्स अच्छी देखी तो बीच में सेल्स रोक के कुछ यूनिट्स को उन्होंने होल्ड किया, और मैं देख रहा हूं कि अब वही यूनिट्स को 20-30% प्रीमियम पे पिछले साल से बेच रहे हैं। तो ये जो लोकेशंस टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे पर स्क्वायर फीट रेट ऑन कारपेट जो है वो 35-40 हजार या उससे हाई पे ही जाएगा। जैसे अगर आप गोरेगांव और अंधेरी को 2 पॉइंट लेते हैं तो इनकी वेस्टर्न पार्ट्स आर एक्सपेंसिव एंड ईस्टर्न में मे बी स्लाइटली चीपर, ओके, थोड़े कम रेट हो सकते हैं। तो और ये इनकी बिल्कुल जो रीजनिंग ये है कि मेरे को BKC में काम करना है तो मैं हाईवे के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं एंड जल्दी से BKC पहुंच सकते हैं। एक प्रोजेक्ट हमने इनके लिए और सोचा है, वो थोड़ा सा लोकेशन ऐसे
अभी एज ऑफ नाउ उतनी डेवलप्ड नहीं है, लेकिन वो बीकेसी से एकदम पास में है। बैंड्रा ईस्ट में थोड़ा सा, बिकॉज वहाँ स्लम्स और ये सब हैं, बट ओवर टाइम 5-8 ईयर्स 10 ईयर्स का अगर व्यू लेंगे तो होपफुली ये एरियाज भी बैंड्रा वेस्ट जैसे दिखने लगेंगे या नियर अबाउट। तो वहां पे शाहपुर जी पालोन जी का एक प्रोजेक्ट है, BKC28, एक स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये। उसके अंदर 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स 2 करोड़ से स्टार्ट होते हैं, एंड दे कैन बड़े साइज पे भी जा सकते हैं। उसका रीजन पर स्क्वायर फीट कम होने का यही है कि वो एरिया उतना अभी रिहायशी उससे एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन बीकेसी से आप बस रोड पार करिए और आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो क्या ये 1 साल के अंदर मिलेगा? आई डोंट थिंक सो, इसमें थोड़ा वक्त है। हाँ, ऐसे 2 से 3 साल कोई भी हम अगर आपको इस समय, मैंने जैसे आपको बताया, जैसा कि ट्रांसकॉन ट्रायम्फ है अंधेरी वेस्ट में, वहां पे आपको इन्वेंट्री मिल सकती है रेडी टू मूव इन, लेकिन वो सेकेंडरी में मिलेगी। लोधा न्यू कफ परेड है जहाँ पे आपको सेकेंडरी में मिलेगी अगर आप चेंबूर की तरफ जाना चाहेंगे, वडाला की तरफ, राइट। तो ये रेडी टू मूव इन ऑप्शंस है, और जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली 2.5 2.6 के बजट में, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी डेवलपर्स के पास इस समय जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मोस्टली 2-3 इयर्स 4 इयर्स डाउन द लाइन में ही डिलीवरी है। तो बीच में 1.5 साल लॉन्चेस उतने हुए नहीं, और जो पुराने प्रोजेक्ट चलते आ रहे थे वही कंप्लीट हुए। इसी कारण देश भर में जो इन्वेंट्री की एक सिचुएशन देखी गई है वो थोड़ी सी बिगड़ सी गई है। होप कि ये जवाब आपकी काफी मदद करेगा अपनी सर्च को आगे बढ़ाने में। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब बातचीत सबका सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशिक महाजन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, आज के हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब एक और ईमेल लगता है आज हमारा ईमेल स्पेशल होने वाला है। तो सत्येंद्र साहब ने हमें भेजा है और ये मामला है नवी मुंबई के लिए। आप पूछना चाहते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपने देखा है, इसका नाम है ऑरम क्यू, घनसोली नवी मुंबई में, और यहाँ पर 2 BHK आप देख रहे हैं। 638 का कारपेट एरिया आपको मिल रहा है। आजकल तो रेरा में कारपेट ही आता है। प्राइस जो आ रहा है इसका 1,65,00,000 से 1,70,00,000 के पास जा रहा है। पोजीशन रेडी है, बहुत ही अच्छी बात है। अब आप जानना चाहते हैं कि भाई कैसा है ये प्रोजेक्ट, हर तरीके से कैसी ग्रोथ, कैसा अप्रिसिएशन, फ्यूचर अप्रिसिएशन, ये सब कैसा रहने वाला है। तो सर यहाँ तो काफ़ी मामला सॉर्टेड है। इन्होंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को जीरो डाउन किया हुआ है, ऑरम क्यू घनसोली नवी मुंबई, 2 BHK 638 का कारपेट, 170 तक का इसका भाव रेडी भी है, अच्छा भी है, लेकिन ग्रोथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसके कैसे हैं ये जानना चाहते हैं। तो पहली बात, ऑरम क्यू जो है कंपनी है, ऑरम वेंचर्स, जो काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, और इन्होंने रियल एस्टेट में कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों में ही डिलीवरीज करी हैं इन मुंबई। और ये जो प्रोजेक्ट है ऑरम क्यू, बिकॉज इसकी जो लोकेशन है और एमिनिटीज जो ये ऑफर कर रहे हैं वो काफी डिफरेंट है कि रेगुलर प्रोजेक्ट से, जो मुंबई में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में इतना एमिनिटीज फोकस नहीं रहता है। तो ये अपनी लोकेशन पे काफी प्रीमियम प्रोजेक्ट ही माना जा रहा है, और इसका एटलीस्ट जो वहाँ का लोकेशन का जो एरिया है, लोकेशन का जो एवरेज रेट है उससे 15-20% हायर पे ही है ये प्रोजेक्ट। और बिकॉज रेडी टू मूव इन है तो आप इसके काफी सारी जांच पड़ताल कर सकते हैं। हर फ्लैट, जिस फ्लैट पे आपकी पसंद है, आप उसको जाके इवेलुएट कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छे से किया है डेवलपर ने कि नहीं। पर जो हमारी जो समझ आई डेवलपर को लेके कि काफी हाई एंड प्रोडक्ट्स किए हैं इन्होंने। अब जो लोकेशन है नवी मुंबई में, घनसोली, आयरोली, ये सब जो लोकेशंस हैं, नवाशी, ये काफी आईटी फोकस्ड भी हैं, और यहाँ पे काफी बड़े आईटी पार्क्स हैं। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये रिलायंस की फैसिलिटी के काफी क्लोज है। तो लोकेशन वाइज काफी कंफर्टेबल है, और ऐसी एक एरिया में जो जिसके भाव बढ़ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो मेरे हिसाब से पोटेंशियल जो है एप्रिसिएशन का वो डेफिनेटली है। काफी लोग अब मुंबई कोर से अब थोड़ा पीछे और थोड़ा दूर लेने लगे हैं प्रॉपर्टीज। इसी कारण नवी मुंबई की भी जो एप्रिसिएशन हुई है वो कंपेरेबल टू काफी सारे सेंट्रल मुंबई और वेस्टर्न सबर्ब्स के आसपास के रेट्स हो गए हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये जो लोकेशंस हैं ये थाने के भी काफी पास पड़ती हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट काफी पड़ता है।
जी, तो चलिए बढ़िया है, अच्छे प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं यहाँ पर आशीष जी को, और बाकी सारे फैक्टर्स उन्होंने डिस्क्राइब कर दिए कि क्यों वो ऐसा सोच रहे हैं। तो आई होप कि आप इसमें बने रहिए। बढ़िया है, आपको ये अच्छा आपने खोज की है अपनी प्रॉपर्टी की, और आगे चल के ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। चलिए अब ऐसे ही कुछ एक और ईमेल हमारे पास है। जयश्री कुलकर्णी हमें पुणे से भेजी, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हैं। जो प्रोजेक्ट था वो था स्टार गेस फेज़ 1 कोलते पाटिल का। लोकेशन इसकी रही बावधान पुणे की। 3 BHK आपने लिया 1229 कारपेट का, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का ये घर रहा। पोजीशन आपको 2019 में मिल चुका है। अब आशीष जी अभी हमसे जो बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस समय निकलना चाहते हैं, तो ये उस कैटेगरी का सवाल है। आशीष जी अब ये सलाह चाहती हैं कि तुरंत इसको बेच दें, आज हो गए इनको 3 साल इसमें, या फिर अभी 2-3 साल 4 साल इसे और होल्ड करें तो थोड़ा और बेहतर इसमें रिटर्न आता हुआ दिखाई देगा। कोल्टे पाटिल का जो स्टारगेज प्रोडक्ट है वो उनके हायर सेगमेंट के अंडर डेवलप किया गया है। ये उसको 24K बोलते हैं। 24K मतलब 24 कैरेट। सो उनके जो प्रोजेक्ट्स थोड़े हायर एंड पे डेवलप किए जाते हैं वो उस स्कीम के अंदर आते हैं। ये वन ऑफ दी पॉपुलर प्रोजेक्ट्स ऑफ पुणे वेस्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि अभी एक अच्छा समय डेफिनेटली है। बेच के इनको अच्छी वैल्यू मिलेगी, मे बी अराउंड 1.4-1.5 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 50% गेन हो गया जब से इन्होंने इन्वेस्ट किया। पर क्योंकि ये प्रोडक्ट रेडी है और आने वाले सालों में कुछ और इसके टावर्स रेडी हो जाएंगे, यहाँ की रिहाइश बढ़ रही है, वेस्ट पुणे की मार्केट एनीवेज हाई एंड पे ही मतलब हायर एंड पे ही मानी जाती है, तो इनको 1-2 सालों के अंदर और एप्रिसिएशन मिलने के चांस है। बाकी ये तो डिपेंड करता है कि उस पैसे कैसे क्या करना चाहते हैं, कि अपने यूज में लाना चाहते हैं, आगे फर्दर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बावधान में है, इसकी जो एक्सेस है वो काफी सारे बड़े आईटी पार्क्स हिंजेवाड़ी के, बानेर वगैरह के यहाँ पे कनेक्टेड है। प्लस जो पुणे का एक बहुत पुराना और रिनाउंड एरिया माना जाता है कोथरूड, उसके भी काफी पास है। तो काफी सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में ये प्रोडक्ट बना हुआ है, और एक हाई एंड प्रोडक्ट ही माना जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये रिटेन करेंगे तो इनको बेटर रहेगा। बाकी लाइक आई सेड, अच्छी अप्रिसिएशन इनको मिल चुकी है। अगर इस पैसे का वो कुछ और यूज करना चाहते हैं तो निकल के उनको अच्छा पैसा ही मिलेगा इसमें। राइट जयश्री जी, तो अब आपके ऊपर, अगर आप इसे और होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है तो बढ़िया है, आगे और रिटर्न बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी एक अच्छा रिटर्न ये जनरेट कर चुकी है प्रॉपर्टी। किस तरह की प्रॉपर्टी डिटेल में बता दिया आशीष जी ने, क्या फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप तुरंत, आपको पैसों की जरूरत हो तो भी आप निकल सकते हैं, और अगर होल्ड कर सकते हैं तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं, आगे आपको और बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता रखती है। चलिए इसी के साथ एक और छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष महाजन साहब हमारे साथ हैं प्रॉप स्टोरी के, और सवाल जवाब के सिलसिले को और आगे बढ़ा देते हैं। जैसा हमने कहा, तो हमारा मेल स्पेशल ही हो गया, तो लीजिए एक और मेल अनिल राणा साहब का। ये पूछना चाहते हैं प्रोजेक्ट अंसल हाईलैंड पार्क, जिसका लोकेशन द्वारका एक्सप्रेसवे, NCR, साइज 2 BHK, 1361 का कारपेट एरिया, और जो भाव है वो करीब 4,500 से थोड़ा ज़्यादा पर स्क्वायर फीट का। 5 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया, पोजीशन अभी तक मिला नहीं है। अब सवाल ये बन रहा है कि क्या और इंतज़ार करें, होल्ड करें, या फिर निकल जाए। जी हाँ, ऐसे भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे इस तरह के सवाल आते हैं। ज़रूर इसके लिए पूछते हैं हम अपने एक्सपर्ट से कि क्या सलाह देंगे वो। आशीष जी, क्या करना चाहिए? 5 साल तो हो गए, इंतज़ार करते करते थोड़ा और इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार का फल मीठा, या फिर निकल जाने में बेहतरी? विपिन जी, ये प्रोजेक्ट जो है ये वन ऑफ डिलेड प्रोजेक्ट्स हैं। लास्ट ईयर इसमें स्वामी फंड ने लास्ट माइल फंडिंग भी करी है, पर अभी तक साइट पे जाके आपको ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा नहीं कि ये प्रोजेक्ट जल्दी डिलीवरी पर आएगा। और ये अंसल हाउसिंग की तरफ से, अंसल हाउसिंग 2 अंसल्स के बीच में बेटर ग्रुप था, पर ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली ना तो इसमें कोई सेल इस समय, कोई एनकरेजिंग सेल हो रही होगी, और इसका रीसेल होना तो बहुत ही मुश्किल है। इन्होंने लिखा है कि मेरा प्राइस, एवरेज प्राइस 4500 रुपए के आसपास है, जो कि अगर मैं एरिया के ऊपर जाऊं तो एरिया का भाव बढ़ चुका है। एरिया का भाव 7-8 हजार, 9 हजार, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो 10-11 हजार पे भी। लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ
एक सिग्निफिकेंट डिले एसोसिएटेड है, तो इस प्रोजेक्ट का रेट करना इस समय रेट मार्केट में लाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में तो यही है कि मतलब अगर आई एम श्योर ये कुछ लिटिगेशन वगैरह परस्यू कर रहे होंगे या डेवलपर की तरफ से इनको कुछ सेटलमेंट मिली होगी, तो वो चीज इनको जारी रखनी चाहिए, क्योंकि अभी इन नियर फ्यूचर हमें तो ऐसा नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट डिलीवरी पे आ रहा है अगले 1 साल में। अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स तो ऑनेस्टली आई विल नॉट बी अवेयर। जी, थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहता है जब भी ऐसे सवाल आते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी होती नहीं है। स्वामी फंड आप कह रहे हैं मिल चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई खास उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अब आगे पीछे आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति बन जाती है। तो चलिए, यहाँ अनिल जी के अपने विवेक पर हम छोड़ते हैं कि उन्हें क्या करना है, बाकी पिक्चर आपने क्लियर कर दी है। सर बहुत शुक्रिया अनिल जी, और तमाम हमारे दूसरे दर्शकों के आज सवालों के जवाब देने के लिए, और एक इनसाइट भी आपने दिया रियल एस्टेट मार्केट पर, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। तो और त्योहारों का पर्व है, तो आपको भी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाजत लें। सीएनबीसी आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु हर हफ्ते आता है आपके लिए ये शो लेकर, और आपसे निवेदन भी यही कि आप हमें अपने जवाब, अपने सवाल, अपनी शंकाएं, अपने कोई भी चीज हो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई, वो हमें pg@moneycontrol.com पर भेजना ना भूलें। सिर्फ अपना फोन नंबर रखें, बाकी सब हम पर छोड़ें। हम आपकी हर तरह के सवाल की एक ईमानदार कोशिश के साथ जवाब देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, त्योहारों का वक्त है, एंजॉय कीजिए। नमस्कार।